बेल दी जाए ताकि मैं उनका इलाज अच्छे से करा सकूं। मैं अपने बच्चों के बाप को खोना नहीं चाहती। ये बताइए क्या ये सरकार मेरे बच्चों का बाप मुझे वापस कर देगी क्या? मेरे बच्चे नन्हे नन्हे से वो सवाल करते हैं मुझसे, सोते बैठते जागते हर टाइम यही रहता है उनका, क्या मम्मी हमारे पापा पहले जैसे हो जाएंगे? अभी हमारे साथ मौजूद है अतीकुर रहमान की पत्नी और उनकी माँ। अतीकुर रहमान कौन है? अतीकुर रहमान वो है जो हाथरस में गैंग रेप मामले को कवर करने जा रहे थे, एक पत्रकार है, और उनको उसी वक्त रास्ते में ही यूए पे एक्ट लगा करके यूपी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले को हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अतीकुर रहमान अभी भी जेल में है। उनके साथ और भी पत्रकार जेल गए थे, हालांकि उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन अतीकुर रहमान को अभी तक जमानत नहीं मिली है। तो आइए सीधे बात करते हैं उनकी पत्नी से और उनकी माँ से कि क्या हाल है उनका। अतीकुर रहमान साहब का क्या हाल है? उनका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी जो फ़िलहाल 29 तारीख में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उनको होश नहीं था बिल्कुल भी। उनके कपड़े भी काट के उतारे गए जी। और जब हमको बता दिया गया 29 तारीख में, तो हम यहाँ 30 तारीख में आए। हमने देखा कि उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो ना पहचान सकते हैं, ना उनका ये हाथ पैर पूरा हिस्सा नहीं। क्या तकलीफ है उनको? उनको पैरालाइज हुआ है। पैरालाइज हुआ जी। अच्छा, वो जब से जेल में गए तब से लेकर के अभी तक कितनी बार मुलाकात हुई आपकी उनसे? हम उनसे सिर्फ एम्स में मिले थे नवंबर में, तब से अब फिर हॉस्पिटल में वापस हॉस्पिटल में ही मिले हैं आके। उनके साथ में और भी पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें सिद्दीक कप्पन है, उनको कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इनको नहीं मिला और दोनों साथ में थे। तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, क्या रीज़न? इसका तो कोर्ट ही बता सकता है या सरकार बता सकती है कि साथ वालों एक को तो कोर्ट जमानत दी जा रही है और दूसरा इतना सीरियस हालत में है कि वो टॉयलेट भी नहीं कर सकता अपने आप, उसको जमानत नहीं दी जा रही। ये मामला अभी कहाँ चल रहा है आपके केस का मामला? लखनऊ हाई कोर्ट। अम्मा ये बताइए कि अतीकुर रहमान साहब की तबीयत कैसी है? अतीकुर रहमान की तबीयत बहुत ख़राब है। वो पहचान नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खाना नहीं मांगता, उसे कुछ पता ही नहीं है। इतना हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आँख नहीं काम कर रही, और उसकी नलकी लगी हुई है, पेशाब की थैली लटकी हुई है, उसे कुछ पता नहीं लैटरिन पेशाब कौन करा रहा। जिस टाइम उसकी हालत देखी, जब जाकर उसके मामू ने तो कैंची से कपड़े काटे हैं, लैटरिन निकली है नहकर में सनी हुई, और तमाम कपड़े उल्टी में भरे हुए। उनकी इलाज कहाँ चल रही है? उनका इलाज यहाँ एम्स से चल रहा है। एम्स लाए नहीं पा रहा, अगर इसको लाना तो वो लाए नहीं, वो लोगों ने लापरवाही करी, दवाई नहीं दिलवाई, 15 दिन तक खून काढ़ा होकर उसे पैरालाइज होगा। अच्छा, ये बताइए कि वो तो एक पत्रकार थे, उनका सरकार से कोई दुश्मनी नहीं होगा, फिर इसके बावजूद क्या कोई उनका राजनीतिक बैकग्राउंड था जिसकी वजह से इतना उसको घुमाया जा रहा है? कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं। वो स्टूडेंट थे, PhD के स्टूडेंट। दवाई लेने आया, चला गया। उसका 4 साल से बीमार है वो दिल का, और उसी से वो 4 साल के थे तब से वो हार्ट की बीमारी से, उनको हार्ट की बीमारी है जी। ओपन हार्ट सर्जरी नवंबर में हुई थी हमारी। उसके बाद उनको एक बार और दौरा हुआ, तभी ये लोग 2 दिन के बाद ही छुट्टी करा के वापस ले गए। लापरवाही है ये। उनको जेल में जाने के बाद क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? हमको हम तो सारी परेशानी में हैं। जब हमारा फैमिली का मेंबर ही नहीं है तो हम तो परेशान, पता नहीं किस किस चीज़ की हमें परेशानी आ रही है। मदर बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ, मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से सिर्फ यही चाहती हूँ कि उनको सबसे पहले तो डॉक्टर के यहाँ भेजा जाए, हॉस्पिटल भेजा जाए, और फिर मुझे बेल दी जाए ताकि मैं उनका इलाज अच्छे से करा सकूं। मैं अपने बच्चों के बाप को खोना नहीं चाहती। ये बताइए क्या ये सरकार मेरे बच्चों का बाप मुझे वापस कर देगी क्या? मेरे बच्चे नन्हे नन्हे से वो सवाल करते हैं मुझसे, सोते बैठते जागते हर टाइम यही रहता है उनका, क्या मम्मी हमारे पापा पहले जैसे हो जाएंगे? जैसे हमारे पापा हमारे साथ खेलते थे, क्या इसी तरह खेलेंगे? क्या इसी तरह हमें बाहर लेकर जाएंगे? जब उनको हमने बताया कि ऐसे ऐसे हाल हुआ तुम्हारे पापा का, तो बच्चे की हालत ठीक नहीं है। मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे पास। दोनों पढ़ रहे हैं? कौन कौन से क्लास में? फर्स्ट क्लास में दोनों। अभी छोटे छोटे बच्चे। जी।
एक 8 साल का, एक 7 साल का। सवाल गंभीर है कि क्या सरकार में मेरे बाप लौटा सकेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है अतीकुर रहमान के मामू जान। अतीकुर रहमान कौन है, उनके बारे में मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ कि 2020 में जब हाथरस गैंगरेप कांड हुआ था तो उसको कवर करने बहुत सारे पत्रकार जा रहे थे। उसमें एक अतीकुर रहमान भी थे और उनको मथुरा टोल प्लाजा पर ही अरेस्ट कर लिया गया था और यूएपीए के तहत उन्हें पर केस दर्ज कर लिया गया था और तब से लेकर के अभी तक वो जेल में है। तो उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही है, मीडिया में खबर चल रही है। इसी पर बात करने के लिए और केस मुकदमे के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उनके मामू जान। तो उनका केस अभी कहाँ तक पहुँचा? अभी लखनऊ है, उसका एमपी एमएलए कोर्ट में है, वहाँ है और बेल डाली है उसकी। अब सिद्दीक कप्पन की हो गई है, एक आलम की हो गई है इसमें जी। सिद्दीक कप्पन की सुप्रीम कोर्ट से हुई है, आलम की हाई कोर्ट से हुई है, लखनऊ बेंच से। इनके केस में कहाँ कमी रह गई? जो साथ में गिरफ्तार हुए थे उनको जमानत मिल गई बल्कि जबकि इनको नहीं मिली। नहीं, बेल ही अलग से डाली ना, सबकी बेल अलग अलग डाली और इसकी बीमारी की में जो है लगे रहे। उसकी लापरवाही जो है इतनी है कि उसका जो है ऑपरेशन हुआ एम्स में। लापरवाही किनकी है? जेल प्रशासन की। अच्छा। और मौजूदा जो अथॉरिटी है इन लोगों की लापरवाही है, उसको सही से इलाज नहीं मिल पाया। उनके स्वास्थ्य के बारे में बार बार उठ के आ रहा है बात कि स्वास्थ्य सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है। क्या हो रहा है उनको? अब वो यहाँ से मथुरा जेल से शिफ्ट कर दिए वो लखनऊ जेल में। अच्छा। लखनऊ जेल में जो है एमपी एमएलए कोर्ट वहाँ है, यूएपीए कोर्ट वहाँ है, तो सारी चीज़ वहाँ भेज दी गई। वहाँ हमने एप्लीकेशन दी कि भाई इस बच्चे की तबीयत ख़राब है, जो फॉलो है एम्स के, ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद जो दिखाया जाता है तो वहीं से उसको लापरवाही शुरू हो गई। अगर वो जाता यहाँ से तो फुल इलाज होकर उसका तब जेल जाता। यही रहना था उसे मथुरा रह के दिल्ली नज़दीक पड़ती है तो दिखाने में आसानी थी। अब लखनऊ दूर पड़ता है, लखनऊ से यहाँ लाने में परेशानी है, तो लापरवाही रही उनकी प्रशासन की, वो यहाँ नहीं ला पाए। उस लापरवाही में वो मर्ज जो है उसका बढ़ता रहा और एक जानलेवा बीमारी हार्ट की थी, उससे थोड़ी रहलत उसे जो है सुकून मिला, तो दूसरी जो है ये उसे जो है पैरालिसिस हो गया, जो उससे भी ख़तरनाक है। वो सीधे हाथ पर, सीधे दिमाग पर, आधे पे ना वो आदमी पहचानते हैं ना हाथ पैर उठ रहे हैं। हम भाग दौड़ कर रहे हैं और जेल अथॉरिटी को भी हमने लिखा है, कोर्ट में भी हमने एक एप्लीकेशन दी है कि इसका इलाज जो है एम्स में करा जाए दोबारा, इसे वहीं शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लापरवाही। केस की अगली सुनवाई कब है? केस की अगली सुनवाई जो है ये हमारी इसमें तो 12 तारीख है मेडिकल लीव में तो, और बेल जो है वो एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी बेल है पेंडिंग, उसमें 16 तारीख है। 16 तारीख है। तो इनके साथ में जो सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया गया था इसी मुकदमे में, हाँ। इसी केस में, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाँ। आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? हम अभी इसलिए नहीं गए कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रक्रिया है चैनल सिस्टम से ही जाएंगे हम। अच्छा। सिद्दीक कप्पन पहले वहाँ चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने 6-7 महीने उन्हें घुमाया और फिर हाई कोर्ट भेजा वापस। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो है उसकी बेल खारिज वारिज ये हुई, सेशन से हुई, फिर हाई कोर्ट से हुई, तब उन्हें यहाँ डाली। हम नीचे से लेकर चल रहे हैं अपनी बेलों को, तो हमें तो 8, 9, 10 महीने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घुमाए रखा कि भाई यहाँ नहीं है। अब उसका जो है स्पेशल कोर्ट ही बना दिया गया लखनऊ में, तब उस कोर्ट में सुनवाई हुई। एक निजी सवाल है। सवाल यह है कि अभी के ज़माने में हर कोई काम होता है तो पैसों से होता है, कहीं ना कहीं उसमें पैसा बहुत बड़ा रोल करता है। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि अतीकुर रहमान खुद गार्जियन थे अपने और वो 2 साल से जेल में, तो उनका जो मुकदमा लड़ा जा रहा है उनमें जो खर्चे आ रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं आप लोग मैनेज? तो खर्चा हम अपने घर से कर रहे हैं। घर से मैनेज कर रहे हैं? हाँ, अपने घर से कर रहे हैं। आप उनके मामू जाने हैं ना? मैं उसका मामू भी हूँ, ससुर भी हूँ उसका। अच्छा। उनके जेल जाने के बाद आप लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? भाई उसके बच्चे बीमार, उसकी मदर बीमार, उसका बाप बीमार अतीक का, वो खुद बीमार, मैं और उसका भाई मतीन, हम 2 लोग हैं जो लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा और दिल्ली उसकी भागदौड़ में लग रहे हैं और उसी हिसाब से अपने खर्चे का अरेंजमेंट करते हैं। कुछ वो करता है, कुछ मैं करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब के मामू जान और उनके ससुर भी थे, जो बता रहे थे मुकदमों के बारे में, उन पर कैसे खर्च जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि इतना सारा काम कर रहे हैं, उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही, बहुत आम सा क्वेश्चन बन गया है। तो उन्होंने क्लियर किया कि हम अपने घर से खर्च करें, हमें कहीं से फंडिंग वगैरह नहीं मिलती है। क्या यही बात है ना? हम किसी के मोहताज नहीं हैं। किसी के मोहताज नहीं बता रहे हैं? नहीं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, ना किसी फंडिंग से, ना किसी चंदे से। हम अपनी खुद की जायदाद बेच देंगे, खेत बेच देंगे, उससे इलाज कराएंगे, हमें किसी उससे मतलब नहीं है। तो देखते रहिए मिलत टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप
माली मदद करें।